हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में एक और नई बड़ी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 मार्च को रिलीज हो गया था और इस वैकेंसी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस पोस्ट निकाली गई है। और इस वैकेंसी के अंदर ग्रुप ए बी सी 3 ग्रुप पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर आप डिटेल ऑफ पोस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर असिस्टेंट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक और स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग, इन सभी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, इन तरह की पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक फिल किए जाएंगे। और इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ही पोस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल 18 पदों पर वैकेंसी है। और आप यहाँ पर पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और फिजिक्स बायोलॉजी, इन सभी के लिए एक एक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस तरीके से टोटल 16 पदों पर वैकेंसी है। और असिस्टेंट सिक्योरिटी स्किल एजुकेशन के लिए 8 पदों पर वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी स्ट्रीम से। और इसके अंदर आपकी एज 18 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी अमेंडमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट से होना चाहिए, जैसे कि बीएड डिग्री या फिर नेट या स्लेट, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास कर रखा है या आपने कोई डॉक्टरेट की डिग्री कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है। और इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उसके अंदर भी आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। और उसके अलावा ट्रेनिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। और यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या अकाउंट्स फाइनेंस या बिजनेस स्टडी या पोस्ट अकाउंटिंग से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर एज रखी गई है। और इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग के लिए बीटेक डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है और आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी, और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। और अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या अकाउंटेंट से आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक नई वैकेंसी हुआ है जो कि जूनियर अकाउंटेंट, इसके अंदर 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके 12th में अकाउंट्स या बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स कॉमर्स कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, जो कि टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज 27 एज रखी गई है। और अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो आपने पोस्ट वाइज देखा वो उसकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। और इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है और OBC को 3 ईयर का, और यहाँ पर वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए ग्रुप ए के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है और ग्रुप बी के लिए 1800 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर एम्प्लॉइज, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अब यहाँ पर इसकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर टियर 1, टियर 2 और टियर 3, उसके बाद आपका इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट वाइज सबका अलग अलग सिलेबस रखा गया है, तो आप यहाँ पर पोस्ट वाइज उनका सिलेबस और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कौन कौन पे आपका सेंटर हो सकता है, तो यहाँ पर सिटी और स्टेट का नाम दिया गया। यहाँ पर टोटल 14 सेंटर रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक सेंटर है, और दूसरा है गुवाहाटी आसाम के अंदर, और तीसरा है पटना बिहार के अंदर, और चौथा है चंडीगढ़ के अंदर ही, और 5वां है दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और तिरुवनंतपुरम केरला, और 8वां है भोपाल मध्य प्रदेश, और 9वां है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और 10वां है भुवनेश्वर ओडिशा, और 11वां है अजमेर राजस्थान, और 12वां है चेन्नई तमिलनाडु, और 13वां है प्रयागराज इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 14वां सेंटर लास्ट आपका यहाँ पर देहरादून जो कि उत्तराखंड के अंदर है।
तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस वाइज उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका कोड दिया गया है। तो दोस्तों ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका लिंक नीचे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक दोबारा हम बता देते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर ग्रुप ABC वेरियस पदों पर वैकेंसीज है। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक फिल किए जाएंगे। उसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। और इस वैकेंसी का ऑफिशियल लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए 64 और अकाउंट ऑफिसर के लिए 3 और जूनियर इंजीनियर के लिए 17 और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 7 और अकाउंटेंट के लिए 7 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। अब इस वैकेंसी के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ग्रुप A के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। साथ ही अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है रिलेटेड फील्ड से तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए BCom MCom या MA या C आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर के लिए BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ग्रुप B के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एंड हिंदी एंड इंग्लिश में कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसके अंदर अकाउंटेंट ग्रुप C के लिए BCom और साथ ही आपके पास टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। इसका आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और इसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप C के लिए 12th पास होना चाहिए। इसमें भी आपकी टाइपिंग स्किल ली जाएगी। और अब इसके अंदर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी सैलरी 56,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट और कुछ वैकेंसीज के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। अब इस वैकेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक फिल किए जाएंगे। और इसकी एग्जाम डेट जैसे आती है तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वैकेंसी के अंदर एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35 ईयर एज है तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर पोस्ट वाइज इनकी मैक्सिमम एज देख सकते हैं जो कि अलग अलग रखी गई है। जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है और अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 35 और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 32 और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 30 और अकाउंटेंट के लिए 30 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम 27 एज रखी गई है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जनरल OBC EWS ग्रुप A के लिए 1500 रुपये और जनरल OBC EWS ग्रुप B और C के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अब इस वैकेंसी के अप्लाई मोड की बात करें तो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और आपके सामने के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और अपनी कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप इस तरीके से इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब इस वैकेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें, यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लिक करते हैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 प्रोसेस दे रखा है कि अप्लाई फॉर रजिस्टर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर एग्जाम फीस पेमेंट करने के बाद फाइनली सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए आपको अपना फॉर्म नंबर और एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर कैप्चर फिल करना है और यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसमें पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 प्रोसेस दे रखा है, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म अप्लाई और फीस पेमेंट। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक मार्क मिलेगा, तो सिंपली इस पर चेक करना है और क्लिक टू हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा।
तो यहाँ पर आपको खुद का नाम और यहाँ पर फिर फादर का नाम, मदर का नाम और अपनी डीओबी और अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो आपके पास है आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उसका यूनिक नंबर एंटर करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपना पिन कोड, जीमेल आईडी और एक कंफर्म जीमेल आईडी जिस पे कि ओटीपी भी जा सकता है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको दोबारा कंफर्म करना है। इस तरीके से आप इसके अंदर यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर का डाटा आपने फिल किया होगा वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज़ करना है। आपका फर्स्ट स्कूल भी हो सकता है, आपके डॉग का नाम हो सकता है, आपकी फेवरेट बुक हो सकती है, तो उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कभी जब आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस समय आपको पासवर्ड रिकवर करने में काम आ सकता है। उसके बाद आप यहाँ कैप्चर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका यूज़र नेम और आईडी मिल जाएगा तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की जेन्युइन वैकेंसी की अपडेट लगातार मिलती रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली से ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको टॉप में फॉलो का आइकन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे और आपको हर वैकेंसी की अपडेट लगातार मिलती रहेगी। और इस वैकेंसी के अलावा और भी करंट में कई सारी वैकेंसी चल रही है जिससे कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके उन सभी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इन वैकेंसी में एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप समय रहते अप्लाई कर पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।